Hi guys, welcome back to my channel. I am Shrestha Roy and as you guys know कि CAT एग्ज़ाम हो गया है. लाइक सारे बोल सकते हैं मेजर एग्ज़ाम्स आर डन. आई गेव CAT, SNAP एंड ZAT. तो आई एम डन विथ माई एग्ज़ाम्स. इसके बाद और कोई एग्ज़ाम्स नहीं देना है. मैं पक चुकी हूँ. अब बारी है इंटरव्यूज़ की, जो मैं फ़र्स्ट एक इंटरव्यू दे चुकी हूँ. इट वॉज यस्टरडे. सो ओके, आपने जैसे वो थंबनेल पे देख चुके हैं कि कौन सा इंटरव्यू है. इट वॉज जयपुरिया MBA इंटरव्यू. Okay, so in this video I'm going to talk about what questions they asked me, how was the interview process, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, like what answers I gave them. I won't say all the answers here because you know in front of camera I won't reveal much about my personal. तो but I will give some of the answers जो कि बहुत जनरल होगा, आप लोग सुन सकते हो. अभी तक मैंने कन्वर्ट नहीं किया है. अभी तक उन्होंने कहा कि वेट फॉर 5 to 6 days, 4 to 5 days वी विल गिव यू कन्फर्मेशन थ्रू ईमेल. तो अभी तो कल ही हुआ है, तो अभी थोड़ी दिन बाकी है. तो अभी मैं नहीं कह सकती कि क्या हुआ, कैसे मैंने कन्वर्ट किया कि नहीं किया. बट आफ्टर मुझे कन्फर्मेशन मिल जाएगा, मैं लाइक लास्ट में वो जो टाइटल में लिख दूँगी कि ब्रैकेट में कन्वर्टेड. ठीक है, अभी के लिए जस्ट एंजॉय दिस वीडियो कि क्या हुआ. ओके, सो आई गॉट अ ईमेल फ्रॉम जयपुरिया कि आपने वो फर्स्ट वो हो गया है, आपका परसेंटाइल में वो शॉर्टलिस्ट हो गया, आप इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल है. तो होटल का नाम था केनिसवर्थ. आई होप मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ. अगर नहीं कर रही तो आई एम रियली सॉरी, मुझे ठीक से प्रोनाउंस नहीं आता वो होटल का नाम. इट्स इन पार्क स्ट्रीट, कोलकाता. तो सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक वो इंटरव्यू होना था. बिकॉज आई लिव इन बारासात, तो मुझको वहाँ पे ट्रैवल करके जाना था. तो आई हैव टू लीव एट 7:30 फ्रॉम माई होम. तो बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है कोलकाता में, बहुत ठंड है. लाइक कोलकाता में नहीं, वेस्ट बंगाल में बहुत ठंड है. सुबह इतना फॉग, लाइक अगर सोचो अभी आज के दिन अभी बज रहे हैं 11, अभी बाहर फॉग है. लाइक इतना ठंड है बाहर. और मुझे मेरी मम्मी ने 6 बजे उठा दिया था कि उठ जा, अभी तेरे को रेडी होना है, ये करना है. मेरा दिमाग नहीं चल रहा था कि क्या करना है अभी, क्या करना है. ऐसे कर रही थी मैं, क्योंकि दिमाग चल नहीं रहा था मुझे. तो ठीक है, वो तो हुआ. और ये मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था. मैंने इसके पहले कभी इंटरव्यू नहीं दिया था. तो आई वॉज वेरी टेंस्ड. मेरा हाथ ऐसे शेक कर रहा था, लाइक लिटरली ऐसे कर रहा था मेरा हाथ. जब मैं कैब से जा रही थी, आई थॉट आई वाज गोना प्यूक. इतना अनईजी फील हो रहा था मेरा, क्योंकि मैं हाई नेक पहनी थी, उसके बाद ब्लेज़र. तो बहुत अजीब सा फील हो रहा था. ऐसा लग रहा था कि मेरा स्टमक हवा पे है. I can't explain what I was feeling, but yeah, I think I gave a brief description कि मेरे साथ क्या हो रहा था. बॉडी लाइक ऐसा लग रहा है मुझे फीवर हो गया है, इतना बॉडी टेम्परेचर राइज हो गया था. क्योंकि आई डोंट नो, इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड वो भी एक होटल पे ऑफलाइन, इतने लोगों के साथ में. आई थिंक देर वॉज मोर देन 50 people who were appearing for the interview. I was like, oh God, what am I gonna do? But everything went well. So क्या हुआ I'm gonna say right now. तो ठीक है, let's get started. Okay, so interview में क्या क्या हुआ, what was the process? So first there was business study discussion. वो कुछ भी नहीं था, like they will give you a topic, उसके नीचे questions होगा, like पूरा एक समरी टाइप्स होगा कि ऐसा ऐसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप्स अगर मैं बोलूँ तो. फिर 5 क्वेश्चंस होगा वहाँ पे, आपको 5 या 6 क्वेश्चंस होगा. वहाँ पे लिखा होगा कि यू हैव टू डू ओनली 3 क्वेश्चंस. तो पीछे आपको वो क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं कि आपको कैसा लगता है कि इसका आंसर कैसा होगा, विद रेफरेंस टू दी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा कुछ था. ठीक है, तो मैं फर्स्ट से बात करती हूँ कि क्या क्या हुआ. आई एंटर्ड द हॉल. मुझे वो एडमिट क्या बोलते हैं उसको, गले में जो देते हैं, ये
मुझे बहुत गंदी आदत है, मैं भूल जाती हूँ क्या बोलते हैं उसको, वो जो गले में देते हैं आईडी कार्ड, वहाँ पे लिखा था कि मेरा 5 नंबर है। सबको मिल रहा था, वो आ रहे थे, वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे थे, फिर उनको बोल रहे थे कि ये वाला लो। तो मुझे 5 नंबर मिला था, मतलब मेरा इंटरव्यू 5 नंबर पे था। फिर हम लोगों को वहाँ पे हॉल पे बिठा दिया। उनका जो HR था वो आई, उन्होंने वो बड़े से स्क्रीन पे वो बोल रही थी कि हमारा प्लेसमेंट ऐसा वैसा, मतलब मार्केटिंग कर रही थी अपना वो जयपुरिया का। तो वी वर लिसनिंग वेरी केयरफुली कि अच्छा ऐसा ऐसा। फिर उसके बाद वो 10 मिनट तक चला। उसके बाद हमको वो दिया, वो जो बिजनेस केस स्टडी जो होता है, वो बेसिकली है एक ऐसा पेपर 3-4 ऐसा पेज का। पहले पेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसके नीचे 5-6 क्वेश्चंस लिखे थे, वहाँ पे लिखे थे कि यू हैव टू आंसर ओनली 3 क्वेश्चंस, और पीछे ब्लैंक पेज से आपको आंसर्स लिख रहे थे। यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कि ऐसा ऐसा भी हो, अपने दिमाग भी यूज़ करके कि तुम कैसा इम्प्लीमेंट करोगे, वैसे लिखना था। ओके, सो वो हुआ। आई थिंक वो अराउंड 10 to 15 मिनट्स तक चला। वो लोग सबमिट किए। फिर वो तो हॉल में सब लोग बैठे थे, वहाँ पे और एक छोटा सा बाहर और एक रूम था, वहाँ पे घुस के आई थिंक लेफ्ट साइड पे जाने से वो 2 पैनल मेंबर्स थे, वो लोग आपके इंटरव्यूज़ ले रहे थे एक एक करके। तो ठीक है, वो लोग वो सबमिट किया, हमने वो केस स्टडी, फिर मेरा नंबर आया, मैं गई वहाँ पे। तो ठीक है, ओके, सो मैं बोल रही हूँ वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट था। वो जो और एक जो छोटा सा रूम था जहाँ पे वो पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा था, उसके बाहर एक चेयर था, जो सेकंड पर्सन का इंटरव्यू होगा वो वहाँ पे बैठेगा, और जो फर्स्ट पर्सन का वो इंटरव्यू चल रहा था वो वहाँ पे तो इंटरव्यू दे रहा था। बट यू कैन हियर द कन्वर्सेशन बिकॉज बहुत ठंडा है और बहुत लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस, बहुत ठंडा की वजह से ना आपको वो अब सुन पाते हो कि वो क्या बात कर रहे थे। तो आई वॉज सिटिंग देयर, मेरे पहले जो था वहाँ पे तो इंटरव्यू चल रहा था, दे आर लाइक लिटरली ग्रिलिंग हिम। तो मुझे ना डर लग रहा कि मेरे साथ भी क्या ऐसा होगा, क्योंकि वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे कि वो लड़का कैसा आंसर दे रहा था। वो उसको क्रॉस क्वेश्चन करते जा रहे थे। आई थिंक हिज इंटरव्यू लास्टेड फॉर 20 मिनट्स, इतना खींचा। मेरा तो हालत ख़राब हो गया था पूरा कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, अगर मुझे ऐसा ग्रिल किया तो मैं रो दूंगी वहाँ पे। मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। लाइक टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा इज़ डिफरेंट, टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल इज़ डिफरेंट। यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ, वहाँ पे पता नहीं क्या होता है मुझे, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, मुझे नहीं आता और मेरा पहली बार है। अगर मुझे ग्रिल किया तो मुझे ऐसे, मैं वहाँ पे हाथ मेरा शेक हो रहे थे, पर मैं अपने आप को कंपोज कर रही थी, नहीं श्रेष्ठा, यू कैन डू इट। फिर वो लड़का निकला, मेरी बारी आई, मैं घुसी। मैंने पहले घुस के बोला मैम मैं कम इन, ना मैंने मैम नहीं बोली क्योंकि वो 2 पैनलिस्ट थे, एक सर एक मैम थे। मैं कम इन, ने बोला हाँ प्लीज़ कम इन, प्लीज़ टेक योर सीट। मैंने बैठी। वो लोग बहुत फ्रेंडली थे, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे। तो आई सेड गुड मॉर्निंग, मैंने उनको ग्रीट किया, दे ऑल्सो ग्रीटेड मी बैक। फिर हुआ, फिर उन्होंने कहा कि वो जो मेल पैनलिस्ट थे जो मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे थे, ही आस्क्ड मी, वो मेरा फॉर्म को गो थ्रू कर रहे थे। देन ही आस्क्ड मी श्रेष्ठा व्हाट इज़ योर लास्ट डिग्री। तो मैंने कहा बीकॉम ऑनर्स। उन्होंने उसके बाद मुझे बोला कि फिर उन्होंने उसके बाद मुझे बोला कि ओके, सो मैं भूल गई क्या बोला उन्होंने। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा रखा है क्योंकि वो मेमोरी मुझे फेड हो रहा है क्या क्या। हाँ, उन्होंने फिर मुझे बोला फ्रॉम वेयर। मुझे समझ नहीं आया वो क्वेश्चन कि फ्रॉम वेयर क्या मैं। फिर मैंने उनको पूछा कि माय कॉलेज नेम। उन्होंने बोला या योर कॉलेज नेम। तो मैंने उनको मेरा कॉलेज नेम बोला कि बैरकपुर राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ कॉलेज। उन्होंने कहा ओ। देन ही थोड़ा और गो थ्रू करने के बाद यू ग्रेजुएटेड इन 2023, तो व्हाट वर यू डूइंग इन दिस डेज। तो मैंने उनको कुछ जवाब दिया कि या आई वॉज फोकस्ड ऑन माई कैट एंड ओमेट प्रिपरेशन। उसके बाद मैंने फैमिली को टाइम दिया, फ्रेंड्स को टाइम दिया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। फिर मैंने बोला कि मैं आई वॉज ऑल्सो डूइंग कॉन्टेंट क्रिएशन एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल। आई थिंक मैंने वो कन्वर्सेशन सक्सेसफुली अपनी तरफ खींच लिया। नाउ आई कैन ड्राइव द इंटरव्यू। व्हेन आई सेड आई हैव अ यूट्यूब चैनल एंड आई डू कंटेंट क्रिएशन, दे वर लाइक वाओ, नाउ टेल मी अबाउट इट। लाइक या ये तो चाहिए था। अभी मेरे एकेडमिक के बारे में वो लोग
बहुत कम शायद पूछेंगे, क्योंकि अभी तो पूरा उनका इंटरेस्ट यहाँ पे है। तो लाइक या वही तो चाहिए, क्योंकि मेरा एकेडमिक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा कैट का स्कोर उतना अच्छा नहीं है, मतलब जस्ट बेयरली आई क्लियर द कट ऑफ। तो समझ सकते हो आप लोग। तो मुझे चाहिए था कि मैं इस इंटरव्यू को ड्राइव करूँ, अदरवाइज दैट इंटरव्यू वुड हैव गॉन। मेरे से होता ही नहीं वो। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा सो योर व्यू काउंट, तो मैंने बोला योर व्यूज़, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, उन्होंने वो एक शॉक्ड एक्सप्रेशन था उस सर के चेहरे पे। देन ही आस्क्ड मी कि योर सब्सक्राइबर्स, आई वाज लाइक यार 95। अच्छा वाओ, ना ऐसा रिएक्शन नहीं था, मैं गलत बोल रही हूँ। उनका अच्छा सो आपको 5000 व्यूज़ आए 95 पे, यू गॉट दिस। लाइक मुझे लगा कि शायद ही वॉज लाइक मॉकिंग मी कि इतना कम है। सो आई वॉज लाइक सर आई जस्ट स्टार्टेड विथ यूट्यूब एंड it's not even been an year, so I am not a professional, I am trying. He's like no it's a good number, that's what I am saying, it's a very good number. Like oh thank you sir, like मैंने ऐसा किया thank you sir, it means a lot. तो उनका हाँ यार it's really good number। तो वो जो उनके पास थी, वो जो एक फीमेल पैनलिस्ट थी, अब वो शुरू किया कि हाँ, उन्होंने जो मैंने वो जो केस स्टडी वो लिखा था, मैंने पहले बताया था, वहाँ से मुझे बोला कि अच्छा आपने ये लिखा, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या इम्प्लीमेंट करोगे। वो पूरा केस स्टडी से क्वेश्चंस किया मुझे, वो 1-2 मिनट तक उन्होंने क्वेश्चंस किया। फिर मुझे बोला कि अच्छा तो क्या करना चाहती, कौन सा स्पेशलाइजेशन, मैंने बोला HR। फिर उन्होंने HR से कुछ तो पूछा मुझे, मैं थोड़ा देख के बोलती हूँ। हाँ, और फिर थोड़ा वो HR वाले क्वेश्चन था, मेरे एकेडमिक्स से कुछ भी नहीं पूछा, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। देन दे आस्क्ड मी कि व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस, मैंने बोला मैम दिस कॉलेज। फिर उन्होंने कहा कि हाउ मेनी पीपल यू हैव सेड दिस आंसर टू, हाँ, एंड both of them started laughing. I also laughed, I joined them and I'm like no ma'am, this is my first interview, तो पहले आपको ही बोला। they're still laughing, they're like okay so what other calls do you have। मैंने उनको अपना कॉल्स बताया, क्या क्या इंटरव्यू कॉल्स है। उन्होंने बोला अच्छा ओके गॉट इट। फिर उन्होंने बोला कि मेरा कैट परसेंटाइल क्या है। ऑफकोर्स उनके पास मेरा स्कोर कार्ड है कैट का, फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने वो एग्जैक्ट नंबर बता दिया। वैसे ओके श्रेष्ठा, थैंक यू कैन गो नाउ। लाइक ओके मैम। तो मेरा इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा चिल था, और मैं ये कन्फर्म कह सकती हूँ कि दे वर इम्प्रेस्ड। उन्होंने मेरे एकेडमिक से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा, विच वॉज आई थिंक द बिगेस्ट प्लस पॉइंट, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरा अच्छे मार्क्स नहीं है, मेरा ख़राब मार्क्स। अगर वो लोग वहाँ पे शुरू हो जाते, दे वुड हैव स्टार्टेड टू ग्रिल मी। तो मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, जो आई थिंक वो पहले स्टूडेंट के साथ हुआ, दे वर ग्रिलिंग हिम। तो मुझे वो थोड़ा फ़न वाला चाहिए था, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था। अगर वो वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता तो हो जाता मेरा, आई वुड हैव क्राइड। तो मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, मैं वो फिर से बड़ा हॉल में घुस गई, एंड दैट वहाँ पे जो था that girl asked me to give back that ID card. I gave it back to her. She said कि आपके कोऑर्डिनेटर आपसे कनेक्ट कर लेंगे। लाइक कोऑर्डिनेटर मतलब जिन्होंने आपको वो ईमेल किया था कि आप यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है, आपको इंटरव्यू देना है, तो वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे कि क्या हुआ। तो मैंने घर आके उनको ईमेल किया कि when am I gonna get the result, कि मैं सिलेक्टेड हुई कि नहीं, मैं सिलेक्ट हुई कि नहीं। she said कि you will get an confirmation email within 4 to 5 days। like okay ma'am, got it। तो that interview was very chill। ऐसा मुझे इंटरव्यू लगा ही नहीं, क्योंकि इतना चिल था। आई थिंक the biggest role is my YouTube, कि अगर मैं YouTube नहीं बोलती तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते, बहुत सारे। माई इंटरव्यू लास्टेड फॉर लाइक लेस देन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में ज़्यादा बोल रही हूँ, लेस देन 6-7 मिनट्स, इतना कह सकती हूँ, मतलब इतना। और लाइक और ऐसा भी नहीं खराब किया, बहुत अच्छा गया मेरा इंटरव्यू। लाइक दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। सो मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप उनको सक्सेसफुली थोड़ा डाइवर्ट कर दो, लाइक वो आपको फॉर्म थ्रू उतना नहीं करेंगे,
यू गिव देम अ टॉपिक कि इसके बारे में बात करो, यू ड्राइव द इंटरव्यू। वो उनके दिमाग में बैठना चाहिए कि अच्छा ये लड़की इसमें अच्छी है, ये लड़का इसमें अच्छा है, तो वो दे विल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दैट ओनली। आई थिंक या दैट्स व्हाट माय होल इंटरव्यू वाज। मैं पहले बहुत ज़्यादा नर्वस थी, आई वॉज शेकिंग, जैसे मैंने बोला कि आई वॉज वेरी वेरी टेंस्ड। वो कैब में जब मैं जा रही थी आई थॉट आई वाज गोना प्यूक, वहाँ पे जाने के बाद भी ऐसा शेक करते, बट इंटरव्यू होने के बाद आई वॉज सो हैप्पी। आई कॉल्ड माई मॉम, लाइक मॉम मेरा तो हो गया यहाँ पे। लाइक अच्छा इतना मत उड़ो, फिर देखो क्या होता है, अभी जस्ट वेट। लाइक ओके मॉम ओके। वो मुझे थोड़ा ज़मीन पे लाई, देन आई वेंट होम, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था ना, तो मुझे चक्कर और आ रहे थे। मैं घर पे आके खाई, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं आई रीच्ड होम आई थिंक एट 2 or 2:30 PM। देन आई हैड माई लंच, देन थोड़ा सा रेस्ट की, फिर पता नहीं क्या की उस दिन मैंने पढ़ाई अभी क्या करना, कॉलेज ख़त्म, अब MBA में शुरू होगा, अभी क्या पढ़ाई करना, कुछ नहीं। तो वैसे ही आई वॉज जस्ट चिलिंग। तो ओके अगर तो मेरा एक्सपीरियंस था वॉज रियली गुड, ठीक है। कुछ लोगों से मैंने पूछा वहाँ पे कि हाउ वाज, क्या हुआ तुम लोग के साथ, एंड दे वर लाइक कि ग्रिल किया, कुछ ने कहा कि नहीं अच्छा हुआ, कुछ ने कहा कि नहीं बहुत क्वेश्चंस वो लोग ज़्यादा बोल रहे थे। तो इट वाज अ मिक्स्ड रिव्यू, बट इन माई केस व्हाट दे आस्क्ड मी आई टोल्ड यू गाइस। तो या इट वाज गुड। एकेडमिक्स से कोई क्वेश्चंस नहीं। ओह माय गॉड सो गुड। ओके सो बाय, आई एम डन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू टू यू गाइस। अब आगे जो भी आपके इंटरव्यूज़ हैं तो अच्छे से देना। आई थिंक कॉन्फिडेंस इज़ द मेन की। आप थोड़ा सा ना अच्छे से ब्लेज़र पहन के वो अच्छे से नीट क्लीन होकर जाना, ताकि वो शार्प लुक आए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे कि कुछ भी पहन के आ गए थे, कुछ लोग, तो उनको देखकर ही उनको अच्छा नहीं लगा कि ये क्या है, कहाँ से आ गया, तो वो लोग तो उनको करेंगे ग्रिल। और अगर आप अच्छे से आएंगे ना तो वो लोग अच्छा, तो वो इंटरेक्ट अच्छे से होगा। तो थोड़ा सा ना अच्छे से अपना, अगर आप लड़के हो तो अगर बियर्ड है थोड़ा सा ठीक ठाक करके, एक चॉकलेटी बॉय टाइप का अच्छे से शर्ट आयरन करके, ब्लेजर पहन के, हाथ में घड़ी होगा, पॉलिश्ड शू, ये सब देख लेना। और अगर लड़की हो तो थोड़ा सा मेकअप करके जाना, थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा वो ग्लोई इफेक्ट आए आपको, आप अच्छे दिखो, ठीक है, अच्छे दिखो, वही मेन बात है, अच्छे दिखो, आप प्रेजेंटेबल दिखो। तो या इट वाज फन।